नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर रमजान महीने के दौरान नई दिल्ली नगर परिषद के मुस्लिम कर्मचारियों को अब 2 घंटे की छुट्टी यानी शॉर्ट लीव नहीं मिलेगी। एनडीएमसी ने इस संबंध में जारी अपने सर्कुलर तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने विरोध के बाद यह यू टर्न ले लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एनडीएमसी के अध्यक्ष और नगर निकाय के सक्षम प्राधिकारी से बात की और उनसे रमजान के दौरान 4:30 बजे मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय छोड़ने की अनुमति देने वाले आदेश को तुरंत वापस लेने को कहा। तो वहीं उपाध्याय ने कहा कि हमें इस तरह के किसी आदेश के बारे में पता नहीं चल पा रहा था और जब ये मेरी जानकारी में आया तो मैंने आदेश का विरोध किया। बता दें कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने मंगलवार को घोषणा की थी कि रमजान के महीने में रोज़ा रखने वाले उसके सभी मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4:30 बजे दफ्तर से जा सकते हैं। नगरीय निकाय ने कहा था कि यह आदेश 3 अप्रैल से 2 मई तक लागू होगा। हालांकि विरोध के चलते दूसरे दिन ही सर्कुलर को वापस लेना पड़ा। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड ने भी सोमवार को अपने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान रोजाना 2 घंटे की छुट्टी लेने की अनुमति के फैसले को वापस लिया था। तो एनडीएमसी के कर्मचारियों को, मुस्लिम कर्मचारियों को कह लें कि जिस तरीके से 2 घंटे की शॉर्ट लीव मिलती थी अब फिलहाल वो नहीं मिलेगी, क्योंकि अवधेश उपाध्याय ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और उसको लेकर विरोध किया तो अब ये शॉर्ट लीव हटा दी गई है। तो फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं हमारे दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी इसी खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? शॉर्ट लीव अब मुस्लिम कर्मचारियों को नहीं मिलेगी? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रमजान के पावन महीने के अंदर जिस तरीके से छूट देने की बात की गई थी और यहाँ तक हम्म। कि पहले घोषणा भी की गई थी दिल्ली नगर निगम के द्वारा कि रमजान जाने की जो 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 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, उन लोगों को 2 घंटे की छूट दी जाएगी। यानी कि हम्म। शाम को अगर 6:30 बजे के करीब छुट्टी होती है तो हम्म। 4:30 बजे ही उनको 2 घंटे से पहले ही छूट दी जाएगी, ताकि वो अपना रमजान जो है या हम्म। फिर रोजा जो है वो खोल सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से छूट देने की जो जानकारी थी वो खुद एनडीएमसी के अध्यक्ष जो थे यानी कि सतीश उपाध्याय, उनके पास नहीं थी, और जिसका उसका जो है बाकी जो कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, और लगातार इस विरोध को कहीं ना कहीं सामना भी एनडीएमसी के अधिकारियों को करना पड़ रहा था। हम्म। मगर जिस तरीके से जैसे ही जानकारी जो है सतीश उपाध्याय तक पहुंची और उन जैसे ही कर्मचारियों की जो मांग थी कि इस तरीके की छूट क्यों दी जा रही है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनके भी नवरात्रे चल रहे हैं तो उनको भी छूट दी जाए, इस तरीके की जानकारी जैसे ही उनको मिली तो उन्होंने जैसे ही जो पहले घोषणा थी उसको तत्काल वापस लिया और यही जानकारी दी गई कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपने टाइम के हिसाब से ही कार्य करेंगे, ना कि उनको कोई 2 घंटे की छूट दी जाएगी। क्योंकि अगर एक समुदाय के लोगों को छूट दी जाती है तो दूसरे समुदाय के लोगों के लिए बिल्कुल। भी छूट दी जाएगी। मगर यहाँ हम्म। पर जिस तरीके से छूट को जो वापस लिया गया है उससे कहीं ना कहीं यही स्थिति साफ जाहिर होती है कि सभी धर्मों के लिए निगम जो है वो अपना कार्य करती नजर आ रही है। किसी को भी कोई छूट नहीं दी जा रही है, ना ही नवरात्र के मद्देनजर रखते हुए, ना ही रमजान के मद्देनजर रखते हुए। हम्म। मगर जिस तरीके से रमजान जो है वो 1 महीने तक चलेगा, यानी कि 2 मई तक चलेंगे, 3 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस मद्देनजर रखते हुए हम्म। हर तरीके से ये कोशिश की गई है नॉर्मल तरीके से सभी तरीके से जो कार्य है वो सुचारू रूप से चालू रहे, और जो छूट थी उसको कल वापस ले लिया गया है। जी। लेकिन जिस तरीके से कर्मचारियों में इसको लेकर अब क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एकदम से उन्हें लीव दी गई और उसके बाद उस शॉर्ट लीव को वापस कर लिया गया। देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले जानकारी यही दी गई थी कि रमजान के महीने के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको 2 घंटे पहले ही छूट दी जाएगी, यानी कि दो हम्म। घंटे पहले ही 4:30 बजे उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, ताकि वो अपना रमजान जो है वो यानी कि रोजा जो है वो खोल सके। मगर यहाँ हम्म। पर बाकी जो धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू समुदाय की बात करें, तो उनके तरफ से भी कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई थी कि उन लोगों को छूट क्यों दी गई है, हमारे को छूट क्यों नहीं दी गई, क्योंकि हम्म। हमारे भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो
तो उनके लिए भी बिल्कुल। छूट होनी चाहिए थी। मगर इसकी अधिकारी तौर पर कोई जानकारी नहीं थी और जिस तरीके जैसे ही इसकी जानकारी जो है वो एनडीएमसी के अध्यक्ष जो है आदेश को कसते हैं सतीश उपाध्याय जैसे हुँ, उनके तक पहुंची और उनके ही द्वारा कहीं ना कहीं ये छूट जो वापस ली गई और तमाम जो अधिकारी थे उनसे हुँ, पूछा भी गया कि इस तरीके की छूट की जो घोषणा है वो कहाँ से की गई थी, हुँ, किसके द्वारा की गई थी। तमाम हुँ, जो जानकारी है वो जुटाई गई और उसके बाद में इस छूट को वापस लिया गया। हुँ, मगर यही छूट की जो घोषणा थी वो दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा भी दी गई थी, मगर हुँ, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी ऐसी कोई जो औपचारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं हुँ, इसको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की गई थी, ना हुँ, कि ये आधिकारिक तौर पर ये घोषणा थी हुँ। जी। राजीव, लेकिन मुस्लिम कर्मचारियों को शॉर्ट लीव दी गई क्योंकि एक ही समय में नवरात्र भी हैं, रमजान भी हैं, तो क्या इसको लेकर हिंदू कर्मचारियों में विरोध देखने को मिल रहा था क्या? कि उन्हें भी छूट दी देखिए, जाए, बिल्कुल शॉर्ट सही लीव कहा दी आपने। जाए? यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग जो जो रमजान का पावन महीने के अंदर कहीं ना कहीं अपने रोजे रखे हुए थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत हुँ, देने की जो घोषणा थी उसको जैसे ही हिंदू समुदाय के लोगों को मिली तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका विरोध किया और इसी का विरोध का सामना था वो हुँ, एनडीएमसी के कर्मचारियों को यानी कि अधिकारियों को झेलना पड़ रहा था, हाँ, जिसकी वजह से सतीश उपाध्याय तक इसकी जानकारी मिली और कर्मचारी जो लगातार थे सतीश उपाध्याय से बात करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उनको जानकारी मिली कि इस तरीके की घोषणा की गई है तो उन्होंने तत्काल ही इस घोषणा को वापस लिया गया, हुँ, क्योंकि अगर एक समुदाय को छूट देनी पड़ती है तो फिर दूसरे समुदाय को भी छूट देनी पड़ेगी और इसी के हुँ, लिए मद्देनजर रखते हुए नवरात्र के मद्देनजर रखते हुए भी या फिर कह रमजान के मद्देनजर रखते हुए इस हुँ, तरीके की जो घोषणा थी उसको वापस ले लिया गया और किसके द्वारा ये घोषणा की गई थी इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। मगर सतीश उपाध्याय ने इस समय रहते हुए ही इसकी जानकारी जुटाते हुए ही हुँ, इस घोषणा बिल्कुल, कहीं न बिल कहीं यही कहा गया है कि तमाम जो बिल्कुल। कर्मचारी हैं, वो अपने सुचारू रूप से इस कार्य को करेंगे। जी। बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से अब दिल्ली में शॉर्ट लीव एनडीएमसी के कर्मचारियों को नहीं मिलेगी और इसी पर लगातार सतीश उपाध्याय जो एनडीएमसी उपाध्यक्ष हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद शॉर्ट लीव कैंसिल कर दी गई है। फिलहाल राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है और सीधे लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां पर पंजाब कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आज सड़कों पर उतरेगी। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस भवन से कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे और प्रदेश नेतृत्व ने हर हलके से 100 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का फरमान जारी किया था। तो वहीं तेल के दामों के साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में केंद्र द्वारा की गई बढ़ोतरी के खिलाफ पंजाब कांग्रेस ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों के जरिए बढ़ती महंगाई के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं पंजाब के नेताओं का कहना है कि अब बातें बहुत हो गई, कुछ करने की बारी है। तो लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर एक तरफ जहां जनता त्रस्त है, तो वहीं कांग्रेस आज इसको लेकर मोर्चा खोलती हुई नजर आएगी और राजभवन का घेराव करती हुई नजर आएगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ अमित कुमार संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से आज कांग्रेस घेराव करेगी, क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस ने कर रखी हैं और क्या क्या मुद्दे आज देखने को मिल सकते हैं कांग्रेस के इस प्रदर्शन में? जी देखिए, मुद्दों की बात करें तो सीधे तौर पे आज के जो सिर्फ 2 ही मेन मुद्दे हैं और हम कहेंगे कि ये 2 मेन मुद्दे ही पूरे भारत के लिए बहुत अभी इम्पोर्टेंट चल रहा है। अगर हम हम्म, कहें पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम अगर हम बात करें, पेट्रोल 104 के पार जा चुका है पंजाब में। हम्म, तो वहीं अगर हम बात करें रसोई गैस की तो 1000 के पार जा चुकी है। हम्म, तो अब कहीं न कहीं आम जनता के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो दोनों चीज़ें ही अब उनके अगर हम कहें अफोर्डेबल रेंज से बाहर जाती नज़र आ रही है। और हम्म, उसी के चलते अगर हम कहें कि कांग्रेस सरकार ने मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, कांग्रेस हम्म, पार्टी ने पूरे भारत में मोर्चा खोला है, तो ये पंजाब में पंजाब कांग्रेस तरफ से आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उनकी हम्म, तरफ से आज चंडीगढ़ सेक्टर 15 पंजाब कांग्रेस का कार्यालय, वहां पर सभी जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और बकायदा
जिलों के प्रधानों को बताया गया कि आपको अपने एरिया से 100 कार्यकर्ता लेके आने, मतलब एक बड़ा कट किया जाएगा, एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 से निकल के पंजाब राज भवन तक जाने की बात की गई। उसके बाद पंजाब राज भवन हम्म, या फिर हम कहें पंजाब के राज्यपाल हम्म, बनवारीलाल पुरोहित के घर का घेराव किया जाएगा। अब हम्म, ये देखना होगा कि उसको घर तक जाने दिया जाता है नहीं, वो बात की बात है। हम्म, पर जो कॉल दी गई है उसमें लोगों से ज्यादा सेंटिमेंट जोड़ने की कोशिश की गई। समय सबसे ज्यादा कोई बात हम्म, झेल रहा है तो वह आम जनता, आम जनता से चार चीज की जरूरत है। एक रसोई गैस की और दूसरी अपने काम पे जाने के लिए पेट्रोल के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए। हम्म, ये दोनों ही चीजें आम जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही है और इसी का मुद्दा उठा के अब कांग्रेस सड़कों पे उतरने वाली है। अब ये देखना होगा कि ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या फिर एक्चुअल में कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाएगी, क्योंकि हम्म, अगर लगातार उठाएगी तो बिल्कुल। शायद ये बहुत पॉसिबल है कि केंद्र सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है अगर पूरे भारतवर्ष में लगातार हम्म, प्रदर्शन हो या प्रदर्शन हो। पर ये देखना होगा कि ये सिर्फ एक दिन का शो बन के रह जाएगा, ये बहुत हम्म, बड़ी बात होगी। हम्म। अमित, पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रखी है? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने आह्वान किया है और तमाम जिलों से 100 कार्यकर्ता बुलाने के लिए आने के लिए कहा है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए आज का दिन काफी चुनौती भरा रह सकता है पंजाब में। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तरफ से कई अलग-अलग तैयारियाँ की गई हैं। अगर हम बात करें चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से तो 2 स्टेप किए गए। पहले पंजाब राज भवन का ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहाँ हम्म, पर किसी को भी नज़दीक आने नहीं दिया जाएगा। पंजाब राज भवन की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। हम्म, तो दूसरी तरफ हम बात करें सेक्टर 15 के राउंड अबाउट का, जहाँ पे पंजाब कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ पर जहाँ पे सबने इकट्ठा होना है, वहाँ पर भी ऑलरेडी बैरिकेडिंग कर दी गई है। कि हम्म, अगर चंडीगढ़ में कार्यकर्ता आते हैं तो उसे वहीं तक सीमित रह जाए, हम्म, उनके अलावा वहां से वो आगे ना निकले। तो वहां पे दूसरी बैरिकेडिंग की गई है, तो 2 जगह पे ही है। अभी तक जैसे जानकारी मिल रही है कि पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पंजाब कांग्रेस भवन में ही रोकने की प्लानिंग है। पर हम्म, अगर भीड़ नहीं रुकती है तो उसके तहत फिर भी तैयारियां रखी गई, वोट कैन की गाड़ियां और जितने भी, अगर हम कहें, पुलिस बल तैनात कर दिए गए ताकि किसी हम्म, भी तरीके से वो 15 सेक्टर से बाहर ना निकले। हम्म, पर उसके बावजूद भी अगर कुछ कार्यकर्ता वहां से फिर भी निकल जाते हैं या फिर वहां पे ना जाके डायरेक्ट, अगर हम कहें कि पंजाब राज्य में जाते हैं तो वहां पे भी हम्म, ऑलरेडी पुलिस बल तैनात कर दिए गए, वहां पे गवर्नमेंट की गाड़ियां तैनात की गई है हम्म, ताकि वो पंजाब राजभवन का घेराव ना कर सके। हम्म, तो जहां पर एक तरफ अगर हम बात करें कि आज पंजाब कांग्रेस की सबसे प्रदर्शन, साथ साथ चंडीगढ़ कांग्रेस भी उनका साथ देती नजर आ रही है, पर वो चंडीगढ़ कांग्रेस सीधे तौर पर अगर हम कहें हम्म। कि पंजाब राजभवन ना जाके चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आगे प्रदर्शन करने वाली है। अमित, तो अमित, आप देख आज सकते हैं आज किसी के इस तरह प्रदर्शन में मुख्य चेहरे हमें क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं? क्या कुछ मुख्य चेहरे होंगे जो इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे पंजाब में? ठीक है, अगर हम आज के बड़े चेहरों की बात करें तो हमें नवजोत सिंह सिद्धू देखने को मिल सकते हैं, बलवीर सिद्धू देखने को मिल सकते हैं, और कांग्रेस के जितने बड़े नेता, पंजाब से हम्म, जुड़े हुए बड़े नेता हैं, वो सब हमें हम्म, यहाँ पे आज देखने को मिल सकते हैं। बकायदा बिल्कुल जगजीत सिंह अमित, भी आज का ये प्रदर्शन दिन में पहुंच काफी सकते हैं। अहम होने वाला है कांग्रेस के लिए भी, और कांग्रेस के साथ साथ राजनेताओं के लिए भी, और साथ ही पुलिस प्रशासन के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।